Hello, welcome to all in my YouTube channel. In this video, we're gonna talk about very basics of English language or English grammar. In this video, we learn the letters and word. If you know nothing in English language, then this video is for you. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल देते हैं इंग्लिश ENGLIS इंग्लिश। जैसा कि हर लैंग्वेज में होता है ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भी लेटर से ही स्टार्ट होता है। लेटर्स वही जिन्हें आप आम भाषा में ABCD कहते हैं। अक्सर लोग पूछ लेते हैं क्या ABCD याद है, ठीक उसी ABCD को लेटर्स कहते हैं। लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स नहीं। अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है जिसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ ऑल लेटर। Group of all, not a group of all letter, but for understanding you the letters। जहाँ जैसे हिंदी में वर्डों की माला होती है, ठीक इसी प्रकार जितने भी लेटर होते हैं उन सभी लेटर का यहाँ माला बनाया गया है, वही जो है ग्रुप ऑफ लेटर है, जिसे अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। और एक ख़ास बात आप सबके लिए ये है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 1। हाँ 1 होते हैं, क्योंकि वर्णमाला तो एक ही होती है। एक वर्णमाला के अंदर एक वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट्स के अंदर ABCD 26 यानी 26 लेटर होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स एक ही होते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में कभी कन्फ्यूजन ना हो, केवल एक ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं। नंबर ऑफ लेटर जो होते हैं और 26 होते हैं बच्चों। नंबर ऑफ लेटर 26। नंबर ऑफ लेटर 26 हो गए। ABCD जिन्हें आप अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स ग्रुप ऑफ वर्ड, एंड टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 1 होते हैं। इतना समझ गए हो तो अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की तरह इसमें भी स्वर और व्यंजन यानी वावेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल VOWEL, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है सभी लोगों। वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल एंड कॉन्सोनेंट दो ही प्रकार होते हैं। नंबर ऑफ वावेल्स होते हैं 5 और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ये 5 कौन कौन से हैं? A, I, E, O, U। ये 5 होते हैं AIOU, और इन्हीं पांचों से हमारे हिंदी भाषा के 12 स्वर, 12 क्या या 11 स्वर बनते हैं। आप कोई सा भी ले लें, आप इन्हीं पांचों में से बन जाएगा। इसके लिए आप किसी तरह की कंफ्यूजन में डालें, 11 से ही बन जाता है। 21 में बाकी जो बचे BCDE वगैरह वगैरह, इन्हीं सबसे हिंदी के सभी व्यंजन बन जाते हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट आप तो समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
दो तरह की लेटर राइटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग्स। There are two types of letter writings. First one is small and second one is capital. Small and capitals. Small writings we write like a small a b c d, and oh sorry, b ऐसे नहीं रहेगा, b and c d, इस तरह हम लिखते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होता है। स्मॉल और कैपिटल सिर्फ लिखने में थोड़ा अंतर होता है। इसके लिखने के अलग अलग तरीके हैं, इसको बाद में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, स्मॉल एंड कैपिटल एंड ABCD, इसको इस तरह लिखते हैं। वर्ड 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 हिंदी वाला वर्ड नहीं, इंग्लिश वाला वर्ड। वर्ड वर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स। Group of letter or single letter. Sometimes a single letter is a word, like as for example I. I means I was single letters, but is the word. It is word. I single letter word. And next one is dog. Dog is a many letter word. Many letter word. Group of word with complete meaning. Group of word with complete meaning, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस यानी हिंदी में वाक्य। ग्रुप ऑफ वर्ड which gives us complete meaning is called sentence, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। मेनी लेटर्स में जैसे डॉग, और सिंगल लेटर में आई, जैसे मैं। यहाँ मेनी लेटर हो गया डॉग के लिए, और यहाँ सिंगल लेटर वर्ड के लिए आई। वर्ड वर्ड जो ग्रुप ऑफ वर्ड इज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको बाद में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, इसके अप्रोप्रिएट डिफिनेशन नहीं है, बट थोड़ा समझने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ तीन वर्ड आपस में मिलकर एक सेंटेंस यानी वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। इट्स मेक अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड इज कंप्लीट मीनिंग कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तीन वर्ड का सेंटेंस हो गया। जो अपना इधर ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ये इसकी अप्रोप्रिएट डिफिनेशन नहीं है, बस आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ ग्रुप ऑफ सेंटेंस यानी बहुत से सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होता है। यदि आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।